कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने आंवला में रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के निर्माण का किया शुभारंभ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर आंवला के स्टेशन रोड पर डिग्री कॉलेज निरामय अस्पताल के सामने तिराहे पर रानी अवंतीबाई लोधी जी की प्रतिमा लगवाना प्रस्तावित किया गया था, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष सईद आबिद अली ने भी मंजूरी दे दी थी। इसी के तहत तिराहे पर मूर्ति लगवाने के स्थान पर निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने पूजन कर किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने रानी अवंतीबाई लोधी जी के जीवन से जुड़े प्रसंग सुनाए और उनके बारे में बताए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, प्रशांत लोधी, नरेंद्र राजपूत व यशवंत सिंह समेत तमाम भाजपा के नेता उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। विधवा को मारपीट कर ससुराल पक्ष ने निकाला मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र के गांव मोहब्बतपुर मई की रहने वाली सुरभि की शादी आंवला थाना क्षेत्र गांव कमठेना के सुरेंद्र कुमार के साथ हुई थी, जिसमें लगभग 3 महीने पहले उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। अब ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके बेटे को छीनकर मारपीट कर घर से निकाल दिया है। इसके अलावा उसके सब गहने छीन लिए, उसके लिए घर पर जमीन से बेदखल कर दिया है। महिला ने प्रार्थना की है कि अब वह अपने बच्चों के साथ गुजर बसर कर लेगी, फिर भी वह लोग नहीं माने। फिलहाल वह अपने मायके में रह रही है। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। समाजवादी छात्र सभा का मांगों को लेकर प्रदर्शन, प्राचार्य के पद पर निर्वहन कर रहे कार्यालय बाबू का घेराव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर नगर के डॉक्टर राममनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय में समाजवादी छात्र सभा के जिला उपाध्यक्ष सौरभ यादव के नेतृत्व में छात्र छात्राओं की मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे। छात्र सभा के कार्यकर्ता समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता जब महाविद्यालय में पहुंचे तब उन्हें पता चला कि प्राचार्य कॉलेज में नहीं है। तब प्राचार्य की खाली पड़ी कुर्सी पर ज्ञापन चिपकाने की कोशिश की। वहां पर मौजूद कार्यालय के बाबू विश्राम सिंह ने बताया कि प्राचार्य छुट्टी पर हैं और मैं प्रिंसिपल के पद का निर्वहन कर रहा हूं। यह बात सुनते ही छात्र नेता सौरभ यादव भड़क उठे और बोले कि महाविद्यालय में 5 प्रोफेसर होते हुए कार्यालय बाबू को किस नियम के तहत प्राचार्य के पद का निर्वहन कराया जा रहा है। इसकी शिकायत वह प्रशासन को भेजेंगे। छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने दिए ज्ञापन में मांग की थी कि महाविद्यालय में प्रतिदिन सैकड़ों छात्र छात्रा आते, इतनी गर्मी में भी महाविद्यालय परिसर में ठंडा पानी पीने के लिए कोई भी सही व्यवस्था नहीं है और पुराना वाटर कूलर लगा हुआ है, उसमें भी गंदा पानी आता है, जो बहुत गंभीर विषय है। ऐसे जल्द नए वाटर कूलर की व्यवस्था कराई जाए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। उप जिलाधिकारी ने महिला की जमीन से कब्जा हटवाया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर उप जिलाधिकारी एन राम ने एक महिला की जमीन पर किए गए कब्जे की शिकायत पर गांव में पहुंचकर जमीन कब्जा मुक्त कराया। उप जिलाधिकारी एन राम ने बताया कि गांव निसोई निवासी अमरवती की जमीन पर उसके परिवार के लोगों ने कब्जा कर लिया था। वहीं गांव के विजय आनंद का पानी के निकास को लेकर विवाद था। मंगलवार को टीम के साथ गांव में दोनों शिकायतों की जांच कर समस्या का निस्तारण कर दिया गया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला नगर में महायज्ञ के शुभारंभ से पूर्व निकाली गई कलश यात्रा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर नगर के सिद्ध बाबा मढ़ी से महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। इसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख वेद प्रकाश तथा रामदास मौर्य के द्वारा आंवला के प्रमुख मार्गों से होकर एक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। यह कलश यात्रा सिद्ध बाबा मढ़ी से प्रारंभ होकर शिव मंदिर चौक, कच्चा कटर, रामला गेट, भुर्जी टोला, स्टेट बैंक चौराहा, भूमि विकास बैंक, कंच चित्रपोली, पुराना ढाल प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस कार्यक्रम स्थल पर समाप्त हुई। महायज्ञ का शुभारंभ हुआ, जिसमें शास्त्री सचिन शर्मा के द्वारा श्रद्धालुओं को महायज्ञ में सम्मिलित किया जाएगा। महायज्ञ का समय प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक होगा तथा इसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक होगा और ये 17 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों में पूर्व ब्लॉक प्रमुख वेद प्रकाश यादव, रामनिवास मौर्य, केदारनाथ, रमान सिंह, बुद्ध सेन सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। विमान हादसे में मृतकों को नगर में कैंडल मार्च निकालकर दी गई श्रद्धांजलि। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर नगर आंवला में कैंडल मार्च निकालकर दी गई श्रद्धांजलि। हाल ही में अहमदाबाद विमान दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले लगभग 240 लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व बजरंग दल आंवला इकाई के द्वारा कैंडल मार्च निकालकर इस दौरान सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने मौन धारण कर सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकपूर्ण इस वातावरण में निकाले गए इस कैंडल मार्च में कार्यकर्ताओं के साथ साथ नगर में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी ने हाथों में मोमबत्ती लेकर 2 मिनट का मौन रखा और हाथ से मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और कार्यक्रम का नेतृत्व सुनील गुप्ता, प्रेमपाल सोलंकी, अनुपम संखदार, पवन हिंदू ने किया। साथ में हिमांशु सोलंकी, शिवम चौहान, किशन चौहान, अवधेश मौर्य, अजय श्रीवास्तव, निर्मल, हिमांशु पाठक, अजय कश्यप, प्रेम मौर्य के साथ साथ काफी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट।
ग्रीन जोन पावर सोलर एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का हुआ शुभारंभ। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर अयोध्या के चौक बजाजा में ग्रीन जोन पावर एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड सोलर ब्रांच का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल हेड ऋषि सारस्वत ने ग्रीन जोन पावर एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड सोलर मुफ्त बिजली योजना ब्रांच का फीता काट कर शुभारंभ किया। आए हुए मुख्य अतिथि का धनवंत सिंह व अतामजीत सिंह ने बुके देकर स्वागत किया। ग्रीन जोन पावर लिमिटेड अयोध्या ब्रांच के प्रबंधक धनवंत सिंह जोगा ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत घर घर सोलर प्लांट लगे और अयोध्यावासी बिजली के भुगतान से बचे और कम से कम बिजली का भुगतान कर सकें। उसे योजना के अंतर्गत सोलर प्लांट की ब्रांच का शुभारंभ हुआ। हमारे अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल है जिसकी 25 साल की गारंटी है और सभी पर सब्सिडी उपलब्ध है जो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है। उन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमारे यहाँ ब्रांच पर आएँ और सोलर पैनल लगवाने के लिए लोन की भी सुविधा उपलब्ध है। वहीं धनवंत सिंह ने कहा कि सोलर कंपनी जो अब तक बैंकिंग, कॉमर्शियल और संस्थागत क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के सफल प्रोजेक्ट्स चला रही थी, अब उत्तर प्रदेश और बिहार में घरेलू सोलर पैनल स्थापना का कार्य भी प्रारंभ कर चुके हैं। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हर घर सोलर योजना के अंतर्गत की गई है, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा आकर्षक सब्सिडी योजना भी लागू की गई है। इसका उद्देश्य आम जनता को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और बिजली बचत में सहायता देना है। जैसे 2 किलोवाट सोलर सिस्टम की लागत 1,20,000 जिसमें 90,000 रुपये की सरकारी सब्सिडी दी जा रही है। उपभोक्ता को केवल 30,000 रुपये का भुगतान करना होगा और 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की लागत 1,80,000 रुपये जिसमें 1,08,000 रुपये की सब्सिडी उपलब्ध है। उपभोक्ता केवल 72,000 रुपये देना होगा। सभी सोलर पैनल सरकार द्वारा अप्रूव्ड है जिनकी 25 वर्षों की गारंटी है। इन्वर्टर और मोटर पर 10 साल की गारंटी प्रदान की जा रही है। सुविधा अब सभी बैंक से कम ब्याज पर लोन के माध्यम से उपलब्ध है। रुपये 2 लाख तक की लागत पर 10% डाउन पेमेंट और 2 लाख से अधिक 20% डाउन पेमेंट दे है। आवेदन हेतु केवल पैन कार्ड और आधार कार्ड आवश्यक होंगे, साथ ही संबंधित बैंक में खाता होना अनिवार्य होगा। इस योजना का उद्घाटन केंद्रीय बैंक के RM के द्वारा किया गया, जिन्होंने इसे प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया। इस सोलर सिस्टम से बिजली के खर्च में लगभग 50% तक की बचत सुनिश्चित की जा सकती है। यह देश का ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। ग्रीन जोन पावर एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है। ये लखनऊ बेस्ड कंपनी है। इसका सोलर का काम पूरी यूपी और बिहार में है। जो सोलर कॉमर्शियल, बैंक और अब तुरंत में घरेलू का काम शुरू किया गया है। जो कॉमर्शियल आपकी शुरू हुई है, जो पीएम सूर्य घर शुरू हुआ, जो वो सब्सिडी वाला सोलर जो है उसको लगाना शुरू किया हम लोगों ने। अगर अयोध्या में अब शुरू किया है। क्वालिटियाँ सभी बेहतरीन हैं, सब गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हैं और सबकी लाइफ 25 साल की लाइफ है। इसकी गारंटी भी है 25 साल की। कितने वाट की आपके पास सोलर? 500 वाट, 550 वाट कहते हैं। लगता है तो 2 किलोवाट से सब्सिडी शुरू है। 2 किलोवाट पे 90,000 रुपये सब्सिडी है और 3 किलोवाट पे 1,08,000 रुपये सब्सिडी है, जिसमें लागत 2 किलो की आती है 1,20,000 रुपये, उसमें 90,000 आपका वापस आ जाएगा। और दूसरी जो 3 किलोवाट की है उसकी सब्सिडी जो है 1,80,000 कीमत है उसकी, 1,08,000 आपको वापस आ जाएगा। यानी 72,000 रुपये कस्टमर की जो है वो पूंजी लगेगी उसमें। और वो पैनल की तो कितनी पैनल की गारंटी है और उनके इन्वर्टर जो लगता है उसमें उसकी गारंटी 10 साल है। अच्छा, इसके बारे में बताइए। जीरो इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, लेकिन डाउन पेमेंट लगती है। 2 लाख के अंदर तक 10% डाउन पेमेंट है और 2 लाख के ऊपर लोन जाएगा अगर तो उसकी डाउन पेमेंट जो है 20% है। लोनिंग सभी बैंकों से है। क्या उसमें देना रहेगा? आधार, पैन कार्ड, आधार और बैंक में अकाउंट होना चाहिए। उस बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसका उद्घाटन हमारे RM सर, ऋषि सारस्वत सर जो हैं सेंट्रल बैंक के, उन्होंने किया उद्घाटन। पूरे घर पीएम प्रधानमंत्री महोदय का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, और इसके कारण ये सोलर की बूम हुई है। जो सोलर आज हर घर छतों पे आपको दिख रहा है, ये मोदी जी की देन है। ये जो योजना है उसी सब्सिडी के कारण जो है लोगों को लोन, पहले भी लोन नहीं होते थे इसके, चाहे मान ली सब्सिडी नहीं भी मिलती थी लेकिन लोन नहीं होते थे, लेकिन अब इजीली लोन भी मिल रहे हैं और सब्सिडी भी मिल रही है। कि मेरे यहाँ के 10 मेंबर हैं यहाँ पे। कितने दिन में हो जाए? 3 दिन। क्या कहेंगे? लाइट की 50% की बचत है। 50% की बचत है। क्या नाम आपका? जोगा सिंह नाम है मेरा। कौन सी कंपनी आपकी है? हमारी कंपनी ग्रीन जोन पावर एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड।